पहले यहाँ पे इतने वर्षों के बाद में जो हमारे नवोदय विद्यालय समिति के हमारे परिवार के जो भी साथी हैं, हमारे बच्चे हैं और समस्त उन गुरुजनों का बहुत बहुत आभार, सर हृदय से आभार कि आप लोगों ने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया। और भाषण तो दूंगा नहीं क्योंकि मैं भी आप लोगों जैसा विद्यार्थी हूँ। 2013 और 15 में यहाँ से निकलने के बाद में मेरे साथ में जो भी घटनाएं घटी हो, अच्छी हो बुरी हो, या फिर मैंने जो भी संस्थान से निकल के जो भी अर्जित किया है और वर्तमान में मैंने जो भी पाया है या फिर मैं सीख रहा हूँ, पा रहा हूँ या भी जो भी अर्जित करूंगा, उसके बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मेरे मित्रों, क्योंकि आप भी हमारी उम्र के हैं। अभी बाल थोड़ा पकने को है, जब पकेगा तब देखेंगे। अभी तो स्मार्ट और हैंडसम लगने में थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, बाकी ये सारी चीजें हैं। बात ये हुआ था, मैं यहाँ पे लेटरल एंट्री में आया था। थोड़े मैं अपने बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। मैं यहाँ 2011 में आया था, लेटरल एंट्री में आया था। इससे पहले मैं सेंट माइकल स्कूल में पढ़ता था। इंग्लिश मीडियम का एक स्कूल है। आप जब रायपुर की ओर जाएंगे, पहाड़ के नीचे खूबसूरत सा स्कूल है। मम्मी पापा चाहते थे हमारे यहाँ, पापा भी है नहीं, माता जी कभी स्कूल गई नहीं। हमारे यहाँ माता जी अनपढ़ है, आज तक कभी स्कूल गई नहीं, लेकिन वो चाहते थे कि उसका बच्चा पढ़े, स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। तो सेंट माइकल में पढ़ना हुआ। 8वीं में पेपर हुआ इसका लेटरल एंट्री का, शायद 5वीं में नहीं दिला पाया। 8वीं में जब हुआ तो 9वीं में यहाँ पे आया। और जब मैं 9वीं पे आया तो यहाँ पे 2 लोग हमारे साथी हैं जो समय के हमारी नर्स मैडम है और अलमा सर थे। बाकी कुकिंग स्टाफ में जितने लोगों को देख रहा हूँ ये सभी लोग थे। तो यहाँ पे 9वीं और 10वीं पढ़ना हुआ। नागराजा सर हमारे उस समय में प्राचार्य महोदय थे, तो इनके मार्गदर्शन में ये सब पढ़ना हुआ। और यहाँ पे मैं अभी सीधे आके आप लोगों के बीच में बात तो रख रहा हूँ, लेकिन जब सेंट माइकल से निकल करके जब यहाँ पे मैं प्रथम बारी आया, तो यहाँ का जो व्यवस्था है जो यहाँ असेंबली में होता है, यहाँ पे जैसे ही आए तो न्यूज रीडिंग का उन लोगों ने कुछ दिनों में पकड़ा दिया। अब बदमाशी का अनुभव तो बचपने से था, लेकिन पब्लिक के आगे, पब्लिक तो नहीं कहेंगे, स्टूडेंट के आगे न्यूज रीडिंग करना, यहाँ पे खड़े होके उस असेंबली को संचालन करना, ये काफी दर्द भरा अनुभव था। यहाँ पे आके तो खड़े हो गए और अंग्रेजी तो पढ़ना आता था, सेंट माइकल में पढ़े हुए थे। यहाँ पे आते ही जैसे ही खड़े हुए पैर कांपने लगे। ऐसा लगा कि कनपट्टी में किसी ने AK-47 या फिर भरमार टिका दिया हो। लेकिन हम डरे नहीं, इन सब बाधाओं से पार करके निकले। उस समय पे यहाँ पे स्कूल में जितने बच्चे थे, ख्याति जी हमारे साथ में है, अभी डॉक्टर हैं, पीछे में है, हमारी कक्षा मित्र हैं, हम लोग क्लास में थे, अभी वो डॉक्टर बन गई। तो क्लास में उस समय पे स्कूल में हमारा तीसरा बैच था और नया नया बैच चालू हुआ था। और नया नया बैच चालू था तो 2013 में पहला जो पारी था उनका यहाँ से निकलना हुआ था। और उस समय यहाँ पे जितने भी बच्चे रहे होंगे 350 या 400, वो बच्चे से लेके प्रिंसिपल तक के 4 बच्चों का नाम जानता था। उसमें से उनका सरदार गुप्तेश हुसैन हुआ करता था, दूसरे नंबर पे ऋषिकेश सलाम था, तीसरे नंबर पे हरीश हिड़को था, चौथे नंबर पे अभिषेक कुर्रान था। लेकिन ये तो बात हुई कि हमने यहाँ पे स्कूल में रहते हुए छात्र छात्राओं के साथ में किया क्या, पाया क्या। और उस क्लास में सबसे अधिक किसी का कम परसेंटेज आया था 2013 के 10वीं के कक्षा में। यहाँ पीछे बोर्ड अभी देख रहा था, उसमें नाम आपको नहीं मिलेगा। उसमें गुप्तेश हुसैन का ही नाम था। 7.4 CCA उस समय पे क्रेडिट हुआ करता था, तो ये था। तो आज वर्तमान में वो बच्चे कहाँ, मैं बताता हूँ। मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा। मेरे साथ में ऋषिकेश सलाम था, बाद में वो पढ़ा। यहाँ से निकलने के बाद 10वीं के बाद में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, मैंने माइग्रेशन लिया। आज वर्तमान में आप लोग ताली बजाएंगे, आज वर्तमान में जो ऋषिकेश सलाम है हमारे छत्तीसगढ़ के एक अंदरूनी तहसील का जो तहसीलदार है सुकमा कोंटा में, हमारे साथ बैठता था। मेरा 7.4 था, भाई का ज्यादा नहीं था, पछाड़ते हुए 7.8 ले आया था। आज तहसीलदार। एक भाई है वो टीचर है गीदम में, हरीश हिड़को था। और जो अभिषेक कुर्रान था उसका भी 7.8 था। 10वीं के मार्क्स पे जाते हैं, 12वीं पे बाद में आएंगे। वो अभी SBI रायपुर में बैंक का कर्मचारी है। और बताना चाहूंगा मेरे मित्रों साथियों कि उन्होंने 1 साल में 3 बैंक के परीक्षा उखाड़े, उन्होंने मतलब पास किए, क्रैक किए जिसको आप लोग बोलते हैं। उन्होंने 1 साल में 3 बैंक के पेपर उखाड़े। उन्होंने सबसे पहले ग्रामीण बैंक में काम किया, मनेन्द्रगढ़ करके है। उसके बाद में उनका केनरा बैंक में हुआ, जो कि हमारे गीदम में है। गीदम में रहते रहते उनका SBI का IBPS का एग्जाम होता है, उन्होंने पास किया और फिर वो पहुंच करके आए।
लेकिन इस सोच विचार का उत्पन्न कहाँ से होता है, भेजे में कहाँ से आता है, दिमाग में खोपड़ी में कैसे आता है, उसकी शुरुआत नवोदय से होती है। अब आप लोग बोलेंगे भाई उनके बारे में तो बता दिया, गोरा आदमी एक आगे अपने बारे में नहीं बता रहे। मेरा नाम गुप्तेश उसेंडी है, हमारा भी एक कालखंड है, लेकिन मैं इनको सीखने का तौर तरीका ज्यादा लेता हूं। इसको मैं अपनी उपलब्धि नहीं मानता, क्योंकि जीवन एक यात्रा है। इस सफर में आप चल रहे हैं, इसमें कभी कोई ठहराव रुकावट नहीं होती है जब तक आपकी सांस बंद नहीं होती है। एक अंग्रेजी में कहावत है, शायद ना बोल पाऊं अंग्रेजी में, मैं थोड़ा सा कमजोर हूं। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। क्योंकि जो सफलता है वो आपकी यात्रा है जी। कोई साइकिल से कर रहा है, कोई एरोप्लेन से कर रहा है, कोई बैलगाड़ी से कर रहा है, आपकी यात्रा है। वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, किसी उचित स्थान पे पहुंचने के बाद में रुकने वाला या ब्रेक मारने वाली चीज नहीं है वो। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आए हुए बच्चों को सुन के बड़ा अटपटा लगेगा, मैंने KG 2 से 12वीं तक के मैंने 5 स्कूलों में पढ़ा है। कई बच्चों को तो 5 स्कूल के नाम नहीं पता होंगे, मैंने 5 स्कूलों में 12वीं तक पढ़ा है। अब कारण जो भी रहा हो आपको बताना हम उचित नहीं समझेंगे, पर 5 स्कूलों में पढ़ा है। मैं इस स्कूल में रहा, मैं रेस्टिगेट भी हुआ, यहाँ से हम घर भी गए। वो हमने हर चीज किया जो एक स्टूडेंट को शायद अपने सीमाओं में रहते हुए करना चाहिए। और वही एक कारण था कि यहाँ के प्रिंसिपल से लेकर जितने उस समय में 350 बच्चे थे, सभी नाम से जानते हैं। मैडम अभी नर्स मैडम है, देखते ही पहचान गए कि आ गया गोरा आदमी पंडरू। तो ये सारा चीज होता है जी। हाँ, तो मैं अपने बारे में बता रहा था। 11वीं मैंने बारसूर से पढ़ा, 12वीं मैंने एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा। वहां पे एक टीचर थे DU से। तो मेरी जो डिग्री है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय DU बोलते हैं, मैंने वहां से BCom की पढ़ाई करी 2015 से 2018 के बाद में जब, अरे ताली बाद में बजाना यार, सुन ले पहले, बड़ा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है क्या। 2018 में DU से डिग्री खत्म हुई, फिर उसके बाद में JNU का एग्जाम दिया था। जब यहाँ से आप लोग 10वीं 12वीं बाद निकलेंगे ना, तो आप लोगों के लिए एक बड़ा फुटबॉल का मैदान मिलेगा, जिसमें आप जहां भी हाथ पांव मारना चाहो मार सकते हैं। तो हमको भी लगा। JNU का उस समय एंट्रेंस एग्जाम होता था, मैंने दिया, मैं पास नहीं हुआ। DU का उस समय पे वो जो सब्जेक्ट लेना चाहते थे वो था नहीं, JNU में था वो, तो हुआ नहीं। फिर क्या करते, वापस घर आ गए थे 2018 में। फिर यहाँ पे रायपुर और दुर्ग में रहना हुआ, सरकारी हॉस्टल पे ही रहना हुआ। तो वहां पे रहते रहते पॉलिटिकल साइंस में फिर डिग्री हुए, कोरोना लगा, फिर घर जाना हुआ। घर जाने के बाद में जो असली लड़ाई है वो शुरू हुई समाज के बीच में। अभी प्रिंसिपल साहब से ही हमारी बात हो रही थी कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते, इसके लिए हम आपके लिए बाद में कैरियर काउंसिल अलग से करेंगे। तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा सर यदि उस कैरियर काउंसिल में यदि आप हमको कभी आमंत्रित करें, और अपने बच्चों के बीच में मैं अपनी कुछ जो इतने सालों में सीखा वो मैं इनके बीच में रख पाऊं, तो मेरे लिए बहुत आभारी रहूंगा आप लोगों का। उसके बाद में समाज के बीच में आके काम करना हुआ, उन सभी ज्वलंत मुद्दों को छूना हुआ। और मेरा क्षेत्र ऐसा है कि अभी मेरे को बड़ा गर्वित महसूस होता है सर कि मैं आपके नवोदय विद्यालय समिति का छात्र रहा हूं, और मैं जिला पंचायत सदस्य होने के नाते जो हमारी कोरम होती है उसमें सारे हम लोग 13 सदस्य हैं अभी जिला पंचायत कांकेर में। वहां पे मैं बैठता हूं, मेरे आगे जिला के जो तमाम विभाग हैं, शिक्षा विभाग से लेके नल विभाग, निर्माण विभाग, NH विभाग, जो भी विभाग आप जानते हैं सभी लोग आगे पे बैठते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ये सब। और बड़ा गर्व लगता है कि एक यहाँ का पढ़ा लड़का वहां पे अधिकारियों के आगे अपनी बातें रख रहा है, शिकायतें कर रहा है, समाधान दे रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरी बातें वो 1 से 1.5 घंटा सुनते हैं, जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं। होता उस पर कुछ नहीं है, पर जो बात रखते हैं तो वो सुनते हैं सर। अभी मैं बताता हूं, एक अनुभव साझा करूंगा। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे था, मुझे भी नहीं पता था। आज मैं 21 तारीख को किसी जहांगीर शेख सर का मेरे पास फोन आया था यहाँ से, अब वो है या नहीं पता नहीं। तब मैं IIM रायपुर में था। एक हमारे छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है, पहल है कि वो प्रबंध को, लीडरशिप को एक बड़े संस्थानों के साथ में कैसे जोड़े और ग्रामीण विकास में आप कैसे अपना योगदान दें, इस चीज को लेकर के वहां पे कार्यक्रम था। तो कुछ दिन पहले सर IIM जाना हुआ, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में तो पता नहीं था। वहां जाके एक बात रखने का हमको भी अवसर मिला, और बात कुछ ऐसा था कि ग्रामीण विकास को लेकर के बात रखने का तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। और IIM में वहां पे जितने भी हमारे स्टाफ के टीचर थे, सभी मल्टी डिग्री वाले लोग थे, बड़े विद्वान लोग थे।
तो प्रेजेंटेशन जब चालू हुआ तो उन्होंने जब शुरू हुआ तो 5 मिनट आप लेने वाले थे, लेकिन अब वो बढ़ता गया तो उन लोगों ने 15 मिनट हमको सुना कि ग्रामीण परिवेश में हमारा भागीदारी क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो गर्व महसूस करते हैं। और शायद मैं आप लोगों का थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। ऐसे तो मैं T20 स्टाइल में बैटिंग करता हूँ, 2-3 ओवर में ही मिल जाए मैच तो खत्म करके निकल लेता हूँ। लेकिन मैं जहां भी जाता हूं मैं चाहता हूं कि बच्चों के साथ में एक इंटरेक्शन हो, एक संवाद हो, मोनोलॉग ना हो, डायलॉग हो। मैं जिस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुना हूं, मैं जिला पंचायत सदस्य हूं, मेरे पास में पूरा विकास खंड आता है, 56 ग्राम पंचायतों से हमारा सीधा उन लोगों से संवाद है। मेरे पास में इस प्रकार की स्कूल जो है ग्रामीण स्तर के, यहाँ पे जितने भी ज्यादातर बच्चे हैं सब रूरल एरियाज के हैं, गाँव से ही हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से भी भात खाते खाते भी पूछा था तो इन्होंने गांव का ही नाम बताया था। तो मेरे पास में ऐसे 16 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। एजुकेशन का लेवल तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ते हैं। तो मैं इन सभी स्कूलों में जाके मैं बच्चों से बात करता हूँ, उनकी बात रखता हूँ। और ये पहला पीढ़ी है जो यहाँ तक के पहुँच के पढ़ा है, क्योंकि ये हमारी माता जी नहीं पढ़ पाई, लेकिन वो एक बात बोलती है शिक्षा को लेके, कहूँगा मैं तो नहीं पढ़ पाई इस जन्म में, लेकिन भगवान करे अगर अगला जन्म हो तो मैं भले गरीब हूं लेकिन शिक्षित हूं, स्कूल तक जा पहुंचो, हमारी मां का कहना था। और बहुत लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा निवेश कर रहा है केंद्र सरकार 1-1 रुपए का, क्योंकि आप लोग कंपटीशन प्रतिस्पर्धा करके आए हैं, कहीं ना कहीं 2-4 1-8 दर्जन को पछाड़ करके आए हैं। पहले तो कम दिलाते थे, अभी ज्यादा दिलाते हैं। मैं शायद ज्यादा समय ले लिया, कभी उचित इसी चीज के लिए यदि आप बोलने के लिए बुलाएंगे तो मैं तैयारी के साथ में आऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी दाल भात खाने ही आया था कि यहाँ पे बोलने का अवसर लग गया। तो मैं अंत में एक पंक्ति है हमारे दुष्यंत कुमार जी की, उनकी एक पंक्ति है, 10वीं कक्षा में होगी, 9वीं या 10वीं में मेरे समय में थी, उससे मैं काफी प्रभावित हूँ। और कुछ दिन पहले एक मेरा भाई है, वो भी हमारे तरह फायर